ये जो पूरे शरीर पर टैटू वाला आदमी है वो जापान का सबसे कम उम्र का माफिया सरगना है। उसकी उम्र सिर्फ 19 साल है और उसने जापान के एक इलाके पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। यहाँ तक कि स्थानीय पुलिस भी उससे भिड़ने से डरती है। इसका नाम है ब्लू ड्रैगन। 1 साल पहले तक वो एक निकम्मा सफेद बालों वाला लड़का था। उसका बाप भी माफिया में था। कहानी की शुरुआत में ही उसके बाप की फोटो दीवार पर टंगी मिलती है। एक दिन ब्लू ड्रैगन अपने दोस्तों के साथ सड़क पर घूम रहा था। अचानक उसने देखा कि कोई आटे का सौदा कर रहा है। ब्लू ड्रैगन ने ग्राहक बनने का बहाना किया और जैसे ही मौका मिला सामने वाले को बुरी तरह पीट दिया। असल में उसका इरादा उसका पैसा लूटने का था। पैसे मिलते ही उन्होंने प्लान बनाया कि आज रात जोरदार पार्टी करेंगे। अचानक एक दोस्त ने आटे की थैली उठा ली। ब्लू ड्रैगन ने झट से छीनी और सीधा समंदर में फेंक दी। पैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं लेकिन नशे को हाथ भी नहीं लगाना। इसके बाद वे एक जान पहचान वाले रेस्टोरेंट पहुंचे। थोड़ी देर बाद वहां एक और माफिया डॉन आया। उसका नाम था यामामुरा। दोनों गुट आमने सामने बैठकर घूरने लगे। अचानक बाहर से एक गैंग हमला करने आ गया जिसका मकसद यामामुरा को मारना था। ब्लू ड्रैगन बिल्कुल नहीं घबराया। जैसे ही वो आदमी यामामुरा के पास पहुंचा, ब्लू ड्रैगन ने एक फ्राइंग पैन उठाया और उसे वहीं ढेर कर दिया। सभी हैरान रह गए। ब्लू ड्रैगन ने पैन फेंका और अपने साथी के साथ भाग गया। अगले दिन यामामुरा के लोग ब्लू ड्रैगन को ढूंढकर अपने अड्डे ले आए। बॉस ने उसे अपने गैंग में शामिल होने का ऑफर दिया लेकिन ब्लू ड्रैगन ने मना कर दिया। यामामुरा ने उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया और कहा सोच लो। तभी उसके दोस्त का फोन आया, भाग जा, खतरा है। ब्लू ड्रैगन का पीछा किया गया। पीछे वो लोग थे जिनसे उसने पिछली रात आटा छीना था। कुछ ही देर में ब्लू ड्रैगन और उसके दोस्त पकड़े गए। अब सामने आया दूसरा माफिया बॉस, नाम था तानो। तानो ने उससे आटे का पैसा लौटाने को कहा लेकिन ब्लू ड्रैगन के पास कुछ नहीं था। उसने जवाब दिया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तानो ने धमकी दी, अगर पैसा नहीं दिया तो तुझे विदेश भेज दूंगा, क्योंकि आजकल जवानों के अंग विदेश में महंगे बिकते हैं। जैसे ही वे लोग उसे जहाज पर चढ़ाने लगे, उन्हें ब्लू ड्रैगन की जेब में यामामुरा का कार्ड मिला। तानो को लगा वो यामामुरा का आदमी है, लेकिन ब्लू ड्रैगन बोला मैं कोई माफिया नहीं हूँ। क्योंकि तानो और यामामुरा का गैंग आपस में जुड़ा हुआ था, इसलिए तानो ने पुष्टि करने के लिए कॉल किया। कुछ देर बाद यामामुरा के लोग आए और ब्लू ड्रैगन को अपने साथ ले गए। ब्लू ड्रैगन यामामुरा से मिला। बॉस ने सिर्फ इतना पूछा, तेरे पास कोई ठिकाना है ड्रैगन? बस यही एक सवाल सुनकर ब्लू ड्रैगन की आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि बचपन से उसे कभी पिता जैसा प्यार नहीं मिला और हाल ही में उसके पिता की मौत भी हो चुकी थी। यहीं से ब्लू ड्रैगन की असली शुरुआत हुई। उसने यामामुरा का गैंग ज्वाइन कर लिया और यामामुरा ने उसे अपना गोद लिया, बेटा बना लिया। 1 साल बाद ब्लू ड्रैगन ने अपनी हेयर स्टाइल बदली, फिर से उसी पुराने रेस्टोरेंट गया और मालिक की बीवी के बेटे को एक मोटी रकम दी। वो बच्चा भी साधारण नहीं है, वो आगे की कहानी में फिर से आएगा। तभी ब्लू ड्रैगन को एक फोन कॉल आया। कोई उसके इलाके के होटल में तोड़फोड़ कर रहा था। वो तुरंत अपने होटल पहुंचा। वहां तानो का गैंग मौजूद था। उन्होंने जमीन का एक हिस्सा मांगा और बात खत्म करके जाने लगे। सब कुछ शांत लग रहा था लेकिन ब्लू ड्रैगन को गुस्सा आ गया। उसने शराब की बोतल उठाई और तानो के आदमी के सिर पर दे मारी। फिर उसके छोटे गुर्गों की भी जमकर धुनाई कर दी।